बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएससी स्टडी पॉइंट पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली एमजीक्यूबी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। इसका आज मैं जो है सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि आपका कल पेपर लगा हुआ है 6 आपका फरवरी को। एमजीक्यूबी का आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का जो पेपर है कल ही पढ़ रहा है, इसलिए मैं इसका आज मैं पूरा सोल्यूशन कराऊंगा, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को कल के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि इस पेपर की बात कर ले तो ये पेपर जो रहेगा पूरा आपका ऑब्जेक्टिव पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा। OMR सीट पर इसका जो है आपको आंसर करना रहेगा। पूरा पेपर जो आपका 100 नंबर आपका पूरा का पूरा रहेगा। MCQ बेस पूरा का पूरा पेपर रहेगा। यदि हम पेपर की बात करें तो अगले साल यही पेपर पूछा गया था MGQAP में, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी में। ठीक है, ये आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका कराया जाता है। बीए बीएससी बीकॉम सभी में यही पेपर आपका लगता है। सभी में अनिवार्य प्रश्न पत्र के तहत यही पेपर आपका कराया जाता है। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का पूरा क्वेश्चन पेपर है। इसका जो है मैं आज पूरा जो है सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा बहुत ही तीव्र गति से। जैसे हम पेपर की बात कर ले तो पेपर जो है इसमें जो है 50 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले साल हो सकता है इस बार भी इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएं। 2 घंटे करने को समय मिलेगा, 2 से 1.5 घंटे का। यदि इसके हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपका दिया कि प्रोटीन नाम जो है किस वैज्ञानिक द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया है। तो इसकी हम बात कर ले तो बिल्कुल मुल्डर द्वारा जो है वैज्ञानिक का जो प्रोटीन जो नाम है मुल्डर ने इसको प्रतिपादित किया। बिल्कुल इसमें का जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 2 नंबर की प्रोटीन में जो है मुख्य भाग किसका होता है। बिल्कुल नाइट्रोजन का होता है। प्रोटीन में मुख्य भाग जो होता है नाइट्रोजन का होता है। बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि माँ के दूध में उपस्थित रहता है। बिल्कुल कोलेस्ट्रम उपस्थित रहता है। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा कोलेस्ट्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि वसा के कमी से कौन सा रोग होता है। बिल्कुल फाइनोडर्मा होता है। वसा की कमी से बच्चों जो है फाइनोडर्मा जो है स्किन डिजीज होती हैं, त्वचा संबंधित रोग हो जाते हैं, इसलिए जो फाइनोडर्मा इसमें का एकदम राइट विकल्प है। वसा की कमी से बिल्कुल फाइनोडर्मा होता है। बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर विटामिन के की खोज कब हुई। बिल्कुल 1912 में हुई इसकी खोज विटामिन के की। विटामिन के की खोज 1912 ईस्वी में हुई है। और इसकी खोज किसने की है। बिल्कुल फंक जी ने खोज की है। ठीक है, बिल्कुल अगले प्रश्न में बढ़ेंगे कि घेंघा रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है। बिल्कुल आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जब बच्चा जो है पैदा होता है तो उसके शरीर में जो है प्रतिदिन कितनी जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 10 की हम बात कर ले। 10 जो आपका 7 नंबर क्वेश्चन से दिया हुआ है, इसका राइट विकल्प क्या रहेगा। बिल्कुल 10 ग्राम जो है देखा जाए तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 7 से 10 ग्राम की आवश्यकता होती है, तो पहला ऑप्शन एकदम उपयुक्त बैठेगा। फिर संक्रमण रोग होते हैं। संक्रमण रोग कौन से होते हैं यदि इसकी हम बात कर ले तो बिल्कुल संक्रमण रोग जो होता है बच्चों, ये जो है वायु द्वारा भी फैलने से होता है, जल द्वारा भी होता है, संपर्क में आने से भी होता है। बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 9 नंबर कि पाक कला का जो ज्ञान है किसको होना चाहिए। बिल्कुल मेरे हिसाब से होम मेकर को होना चाहिए, गृहिणियों को। बिल्कुल इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि डाइट मीन्स क्या होता है। बिल्कुल डाइट मीन्स क्या होता है इसकी हम बात कर ले तो इसमें आहार नियोजन के नियम होते हैं, या फिर उत्तम पोषण, या फिर संतुलित आहार। तो मेरे हिसाब से इसमें जो है संतुलित आहार ही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है आप सी ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 11 नंबर कि शरीर में आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है। बिल्कुल 6 है। आवश्यक पोषक तत्वों की जो संख्या बच्चों 6 है। ठीक है, इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 6। अगला क्वेश्चन दिया होगा माल न्यूट्रिशन इज काज्ड बाई। माल न्यूट्रिशन यानी निम्नलिखित में से जो है कुपोषण का कारण है। कौन सा कुपोषण का कारण है इसकी हम बात कर ले तो प्रोटीन युक्त आहार है, या फिर संतुलित आहार, या फिर गरिष्ठ भोजन। मेरे हिसाब से जो है गरिष्ठ भोजन होना चाहिए, क्योंकि जो है ये जो है कुपोषण के कारण, ये जो प्रोटीन संतुलित आहार ये तो कुपोषण के कारण नहीं, ये तो निवारण है, इसलिए गरिष्ठ भोजन ही होना चाहिए, रिच फूड। बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि बेरी बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है। बिल्कुल बेरी बेरी जो रोग होता है बच्चों किस विटामिन की कमी से होता है। बिल्कुल सभी को पता होगा, विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, सभी को पता होगा। लेकिन विटामिन बी को कहते क्या है। विटामिन B1 को जो है बच्चों देखा जाए तो इसको जो है इसका रासायनिक देखा जाए तो इसको जो है थायमिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन बी का। ठीक है, ये आपका थायमीन जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, क्योंकि विटामिन बी को जो है थायमीन भी कहा जाता है, इसलिए पहला विकल्प इसमें का एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि कैल्शियम का मुख्य स्रोत क्या है। बिल्कुल दूध लगा सकते हैं, एकदम राइट रहेगा। कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि काम के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल काम के लिए जो है आवश्यक एनर्जी की होती है, आवश्यकता होती है ऊर्जा की। बिल्कुल इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा।
कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। कुपोषण के लिए उत्तरदायी क्या है? बिल्कुल निर्धनता, मिलावट, अशिक्षा, ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दिया कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? बिल्कुल उचित देखभाल भी, उचित पोषण भी, स्वास्थ्य यानी या फिर स्वादिष्ट भोजन या फिर पौष्टिक तत्व। कौन सा इसमें का सही रहेगा? बिल्कुल अब इसकी हम बात कर ले तो ये जो दिया हुआ है 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों, तो ये मेरे हिसाब से देखा जाए तो उचित पोषण ही होना चाहिए। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का जो बच्चों है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन, बिल्कुल उचित पोषण, इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि वे खाद्य यानी वे पदार्थ या फिर ये पदार्थ प्रथम खाद्य समूह में आते हैं। कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो प्रथम खाद्य समूह में आते हैं? यदि इसकी हम बात कर ले तो कौन कौन से आते हैं? देखिए गेहूं हो गया, आटा हो गया, रोटी, मक्का, ये सभी एक ही हैं। देखा जाए तो प्रथम खाद्य समूह में ही आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन लगाइएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि क्वाशियोर जो रोग होता है किसकी कमी से होता है? बिल्कुल प्रोटीन की कमी से होता है, सभी को पता होगा। पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। क्वाशियोर जो रोग होता है बच्चों, ये होता है प्रोटीन की कमी से, बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही है। प्रोटीन के कार्य क्या है? बिल्कुल शरीर का निर्माण भी है, शरीर में टूट फूट की मरम्मत भी है, और चेस यानी शस चिकित्सक में भी इसका उपयोग होता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी इसमें राइट है। फिर लैक्टोज जो है किसमें पाया जाता है? बिल्कुल लैक्टोज जो पाया जाता है दूध में पाया जाता है, सभी को पता भी होगा, बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर माल्टोज क्या है? बिल्कुल माल्टोज जो है बच्चों ये है अंकुरित अनाजों का शक्कर है, बिल्कुल इसमें का जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 22 नंबर क्वेश्चन का, बिल्कुल सी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? बिल्कुल 1 ग्राम वसा जो फैट होता है 9 कैलोरी देता है, बिल्कुल 9 कैलोरी देता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1 ग्राम वसा जो होती है 9 कैलोरी देता है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता है 4 कैलोरी देता है, ये दोनों याद रखिएगा, दोनों बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि वसा जो है कैसा भोज्य पदार्थ है? बिल्कुल वसा कैसा भोज्य पदार्थ है? बिल्कुल मिश्रित है, इसमें का जो डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन क्या है? ऊर्जा संग्रह का जो है उत्तम साधन क्या है? बिल्कुल मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऊर्जा संग्रह का जो उत्तम साधन है बिल्कुल कार्बोड है, इसमें का जो है कार्बोज जो लिया हुआ है, कार्बोज ये जो है कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बी ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन का बच्चों बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, फिर ऊर्जा संग्रह का अच्छा यहाँ से साधन पूछा गया है, इसलिए जो है इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, कार्बोहाइड्रेट। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि भ्रूण का गर्भावस्था में मृत्यु का कारण कौन सी विटामिन के कारण होता है? अब हम इसकी बात कर ले 26 नंबर क्वेश्चन की बच्चों, तो कौन सा विकल्प सही होगा? बिल्कुल ये जो होता है बच्चों ये होता है विटामिन ई की कमी से। किसकी कमी से होता है? भ्रूण में गर्भावस्था में जो मृत्यु का कारण होता है भ्रूण का, बिल्कुल विटामिन ई की कमी से होता है, इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया होगा विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? बिल्कुल रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया होगा कि निम्न में से किस विटामिन से जो है नेत्र ज्योति ठीक होता है? बिल्कुल विटामिन ए की कमी से, सभी को पता होगा नेत्र ज्योति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है विटामिन ए की कमी से। बिल्कुल नेत्र ज्योति को ठीक करने को कौन से उपयुक्त विटामिन है ये पूछा गया, तो विटामिन ए ही है इसमें का। ठीक है, आयरन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल लीवर में पाया जाता है, इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यकृत में। सोडियम अच्छा साधन है, सोडियम प्राप्ति का अच्छा साधन है, बिल्कुल सोडियम की बात कर ले तो नमक ही सोडियम प्राप्ति का अच्छा साधन है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 30 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम राइट है, नमक। फिर एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? बिल्कुल 2 प्रकार देखने को मिलते हैं, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 31 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जल का सूत्र क्या होता है? बिल्कुल H2O होता है जल का सूत्र, इसमें का जो सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर जो है जल शरीर के तापमान को क्या करता है? बिल्कुल कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन दिया कि हमारे शरीर में जल जो है कितने प्रतिशत उपस्थित रहता है? बिल्कुल 65 से जो है 70% होता है, बिल्कुल 70 से 75% भी आप कह सकते हैं, ये भी हो इसमें लिख सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 70 से 75 या फिर 65 से 70 सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन दिया कोलेस्ट्रम जो है किसमें अधिक मात्रा में होता है? कोलेस्ट्रम जो होता है किसमें अधिक मात्रा में होता है? यदि इसकी हम बात कर ले तो कोलेस्ट्रम किसमें अधिक मात्रा में होता है? कोलेस्ट्रम में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है ये पूछा गया, थोड़ा सा ऐसे स्पेलिंग डिफरेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो कौन सा इसमें का विकल्प सही रहेगा? बिल्कुल विटामिन ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है, खनिज आप लौह तत्व तो कम ही मिनरल आप कह सकते हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है,
वैसे कोलेस्ट्रॉल देखा जाए तो विटामिन ए जो है अच्छा सोर्स माना गया है। वैसे इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही होना चाहिए। ठीक है, ये आपका 25 नंबर 25 नहीं, आपका 35 नंबर आपका बच्चों क्वेश्चन है। 35 में यदि हम बात कर ले तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है बच्चों, इसमें यदि हम बात कर ले तो कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादातर पाई जाती है। देखिए प्रोटीन पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है सोर्स होता है बच्चों, ये माँ का प्रथम स्तन दूध होता है कोलेस्ट्रॉल। इसकी यदि हम बात करें तो ये होता है प्रोटीन, इसमें पाई जाती है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। और पाई जाती है आपकी विटामिन से पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विटामिन भी पाई जाती है और साथ में खनिज भी पाए जाते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए तो विटामिन यहाँ से बहुत प्रकार भी दिए हैं, ए बी करके दिया हुआ है। और विटामिन से देखा जाए तो विटामिन से प्रोटीन हो गई, विटामिन से और खनिज, तो इसमें एक हिसाब से देखा जाए तो खनिज आप लगा सकते हो। वैसे तो विटामिन से भी पाई जाती है। आप इसमें का कोई भी मेरे को सही ऑप्शन लग नहीं रहा है विशेषकर, तो आप खनिज भी लगा सकते हैं, तो खनिज ही लगाइएगा। वैसे तो जो देखा जाए एक हिसाब से तो विटामिन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है और खनिज, तीन ऐसे तत्व जो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। आप खनिज इसमें से लगा सकते हैं क्योंकि विटामिन जो बच्चों दिया हुआ है, विटामिन के यहाँ जो है इसके प्रकार दिए हुए हैं, इसलिए इसमें का मेरे हिसाब से तो खनिज ही होना चाहिए। चलेगा, खनिज ही लगा दीजिएगा, मिनरल लगा सकते हैं आप। सी ही ऑप्शन सही रहेगा, सी ही लगाइएगा। फिर पोषक तत्व जो है दूध में नहीं पाया जाता, कौन सा ऐसा पोषक तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता? बिल्कुल विटामिन सी जो है ये दूध में नहीं पाया जाता और सभी विटामिन पाई जाती है। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन ये सभी पाए जाते हैं, लेकिन विटामिन सी जो है दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। ठीक है, फिर मक्खी द्वारा फैलता है, बिल्कुल मक्खी द्वारा क्या फैलता है? हैजा फैलता, सभी को पता होगा। डी ऑप्शन एकदम सही। 37 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन एकदम राइट है। फिर क्षय रोग किससे फैलता है? बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस जो होता है किससे फैलता है? और इसकी बात कर ले तो क्षय रोग बच्चों जो फैलता है ये फैलता है किससे? बैक्टीरिया से फैलता है। बिल्कुल क्षय रोग जो फैलता है बच्चों ये फैलता है बैक्टीरिया से। इसमें का जो बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर एड्स के लक्षण है, एड्स के लक्षण क्या है? बिल्कुल भार में कमी, लंबी अवधि तक ज्वर, अतिसार की शिकायत, उपरोक्त तो सभी लगाइएगा, एकदम सही रहेगा डी ऑप्शन। फिर मिड डे मील कार्यक्रम जो है कब लागू किया गया? यदि इसकी हम बात करें 40 नंबर क्वेश्चन की, बिल्कुल 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मिड डे मील कार्यक्रम जो है बच्चों ये लागू हुआ था 15 अगस्त 1995 को। बिल्कुल 15 अगस्त 1995 को, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 1995। अगला क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रीय नीति यानी राष्ट्रीय पोषण नीति जो है कब अंगीकार की गई? राष्ट्रीय पोषण नीति कब अपनाई गई? यदि इसकी हम बात कर ले तो बिल्कुल 41 नंबर क्वेश्चन ये है, ये अपनाई गई है 1993 में। बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का 1993। मधुमेह रोग के लक्षण क्या हैं? बिल्कुल जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं उसके जो लक्षण होते हैं बच्चों, बहुमूत्रता, अधिक प्यास, भूख में वृद्धि, बिल्कुल ये सभी इसके कारण ही हैं, इसके लक्षण कह सकते हैं। बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि उच्च यानी रक्तचाप के लक्षण क्या है, यानी हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या हैं? बिल्कुल चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना, ये सभी इसके चक्कर ही हैं हाई ब्लड प्रेशर के, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अतिसार के कारण, अतिसार के प्रमुख कारण क्या है? अतिसार की यदि हम बात करें तो प्रमुख कारण क्या है? बिल्कुल संक्रमण, विषाक्त जीवाणु, रासायनिक पदार्थ ये सभी हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें कभी एकदम सही रहेगा। टीकाकरण है, टीकाकरण क्या है बच्चों? बिल्कुल टीकाकरण जो है बच्चों ये है आर्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, टीकाकरण जो है आर्जित प्रतिरक्षा है, लेकिन जो है ये प्रतिरक्षा के प्रकार पूछेगा तो जो है प्राकृतिक प्रतिरक्षा और आर्जित प्रतिरक्षा दोनों हैं, लेकिन टीकाकरण यहाँ से पूछा गया तो टीकाकरण जो है प्राकृतिक प्रतिरक्षा तो हो नहीं सकता है, तो मानव द्वारा बनाया गया, तो ये आर्जित प्रतिरक्षा है। क्या है? आर्जित प्रतिरक्षा। इसमें का बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। कि प्रतिरक्षा के प्रकार क्या है, वही क्वेश्चन पूछ लिया, तो प्रकार में प्राकृतिक आर्जित दोनों आ जाएंगे, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आहार आयोजन के क्या लाभ है? आहार आयोजन के हम लाभ की बात कर ले तो समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग और कार्य का सरलीकरण भी है। डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। फिर कार्य सरलीकरण क्या है इसकी हम बात कर ले तो कार्य को आसान बनाना भी है, कार्य को उपयोगी, कार्य को छोटा बनाना है, फिर इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल कार्य सरलीकरण का मतलब होता है कार्य को उपयोगी बनाना। बिल्कुल इसमें का जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 48 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, कार्य को उपयोगी बनाना होना चाहिए, कार्य को आसान बनाना। कार्य सरलीकरण के देखा जाए तो कार्य को आसान बनाना ये भी हो सकता है, कार्य को उपयोगी बनाना हो सकता है। मेरे हिसाब से बी ही ऑप्शन एकदम सही रहेगा, कार्य को उपयोगी बनाना। ठीक है, इसलिए जो 48 नंबर क्वेश्चन का बच्चों है इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा बिल्कुल बी लगाइएगा, मेक यूजफुल वर्क, बिल्कुल कार्य को उपयोगी बनाना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि इनमें से जो है शिशुओं के लिए मुख्य भोजन क्या है? बिल्कुल दूध है शिशुओं के लिए मुख्य भोजन, सी ऑप्शन एकदम सही है। फिर दूध में लौह नमक की मात्रा पाई जाती है, बिल्कुल नगण्य कह सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम पाई जाती है, नगण्य कह सकते हैं बिल्कुल।
लौह तत्व यहाँ से लौह नमक की मात्रा पूछी गई बच्चों, साल्ट आयरन की पूछी गई है। तो इसमें नगल नहीं होगी बच्चों, चलेगा। हम इसमें जो है कम लगा दीजिएगा, थोड़ी मात्रा में पाई जाती है इसलिए आप कम लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, आप देखा जाए तो नगल भी हो सकता है, वैसे कम पाई जाती है ये कह सकते हो, बहुत थोड़ी कम पाई जाती है, चलिएगा कोई बात नहीं। अब इसमें का जो है लौह नमक साल्ट की मात्रा इसमें पूछा गया, चलेगा यही लगाइएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नकल रहती है। पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है, इसमें का जो है 50 MCQ क्वेश्चन थे, अगले साल इतने ही पूछे गए थे, हो सकता है इस साल भी इतने ही प्रश्न आए, 50 ही क्वेश्चन पूछे जाएँ। प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 नंबर के थे, आपके जो है 100 नंबर पूरे से आपके क्लियर होने थे। इसमें पास के लिए आपको 33 नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, 33 प्लस लाओ, इससे कम ना लाओ, इसलिए मैंने काफ़ी वीडियो बना रखे हैं। मैंने 2024 के पेपर मैंने सोल्व कराया है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, काफ़ी वीडियो को मिलेंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।